नमस्कार। आप देख रहे हैं ज्ञान कल्पतरु चैनल। इस चैनल पर हम हिंदी साहित्य और व्याकरण से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करते हैं। यह चर्चाएं हमें आगामी परीक्षाओं के लिए सन्नद्ध करती हैं। आज हम हिंदी व्याकरण में एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करने वाले हैं। आज की चर्चा का मुख्य बिंदु है संज्ञा और संज्ञा के भेद। इस वीडियो में हम संज्ञा से संबंधित सभी विषयों पर विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने शब्द के बारे में जाना था। शब्द किसे कहते हैं? ध्वनियों अथवा वर्णों का सार्थक समूह शब्द कहलाता है। तो ध्वनियों का वह समूह जो सार्थक हो और स्वतंत्र हो उसे शब्द कहते हैं। शब्द भेद में हमने बात की थी। शब्द भेद के चार आधार हैं। पहला उत्पत्ति और स्रोत आधारित, दूसरा रचना अथवा बनावट आधारित, तीसरा अर्थ आधारित और चौथा रूप अथवा प्रयोग आधारित। इसके भी दो भेद हैं, विकारी और अविकारी। विकारी के भी चार भेद हैं। पहला है संज्ञा, दूसरा है सर्वनाम, तीसरा है क्रिया और अंतिम है विशेषण। आज हम संज्ञा के बारे में विस्तार पूर्वक बात करेंगे। इससे पहले विकारी शब्द किसे कहते हैं, इसका थोड़ा सा अभ्यास कर लें। विकारी शब्द वे शब्द होते हैं जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन होता है, उनमें बदलाव आते हैं। इसके चार भेद हैं, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तो आज हम विकारी शब्द संज्ञा के बारे में बात करेंगे, इसके भेदों के बारे में बात करेंगे, संज्ञा के विशिष्ट प्रयोगों के बारे में बात करेंगे और अंत में किस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं उस बारे में बातचीत करेंगे। आइए पाठ में बढ़ें। संज्ञा। नाम को संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर संज्ञा शब्द का अर्थ है सम्यक रूप से जानना, सम्यकतया जानकारी प्राप्त करना। जब हम किसी भी सजीव अथवा निर्जीव के बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेते हैं, उसके गुणधर्म के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में, उसकी विशेषताओं के बारे में, उसके रंग रूप आकार प्रकार के बारे में, तो हम उसका नामकरण करते हैं। इसलिए कहा है नाम को संज्ञा कहते हैं। अब यहाँ पर नाम किसका हो सकता है, नामकरण किस किस चीज़ का हो सकता है, तो इसके लिए परिभाषा देखेंगे। परिभाषा में देखिए, किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु, स्थान अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो जब भी किसी व्यक्ति का नाम होगा, प्राणी का नाम होगा, वस्तु, स्थान अथवा भाव का नाम होगा, तो नाम को हम संज्ञा कहते हैं। नाम का अर्थ होता है संज्ञा। जैसे उदाहरण के तौर पर देखेंगे, यहाँ पर प्राणी है, प्राणी में गाय, मोर, हाथी, बैल आदि ये सारे प्राणी हैं, इसलिए ये सभी संज्ञा कही जाएंगी। इसी प्रकार से व्यक्ति में देखिए, माँ, पिता, अध्यापक, किसान, मंत्री ये सारे व्यक्ति के नाम हैं, इसलिए ये संज्ञाएं हैं। इसी प्रकार से स्थान, गांव, शहर, ऋषिकेश, दिल्ली इत्यादि ये सभी जगहों के नाम हैं, स्थान के नाम हैं, इसलिए इनको संज्ञाएं कहेंगे। इसी प्रकार से भाव, दयालुता, अच्छाई, सुंदरता, महंगाई ये सभी भाव के नाम हैं, इसलिए इन्हें संज्ञा कहेंगे। तो ये सभी उदाहरण संज्ञा के हैं। अब हम बात करेंगे संज्ञा के भेदों के बारे में। संज्ञा के कितने भेद होते हैं? मुख्य रूप से संज्ञा के तीन भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक और तीसरा है भाववाचक। ये संज्ञा के मुख्य रूप से तीन भेद हैं। अन्य भेदों में पहला है समूहवाचक और दूसरा है द्रव्यवाचक। इस प्रकार से संज्ञा के कुल 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक, दूसरा है जातिवाचक, तीसरा है भाववाचक, चौथा है समूहवाचक और पांचवा है द्रव्यवाचक। जबकि मुख्य भेदों में 3 की ही गिनती होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आइए इनके बारे में सविस्तार जानें। पहला भेद है व्यक्तिवाचक संज्ञा। परिभाषा देखिए, जिन संज्ञा शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता हो उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पर जिन भी शब्दों से किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है उन सभी शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। यहाँ पर विशेष शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर विशेष का मतलब है कि जो दूसरा ना हो, जो अन्य नहीं हो। अर्थात अगर मैं बात करूँ
स्थान की, तो मैंने लिखा दिल्ली। तो दिल्ली नाम किसी अन्य जगह का ना हो, इसलिए यहाँ पर विशेष पद रखा गया है। इसी प्रकार से अगर मैं किसी वस्तु का नाम कहता हूँ, मान लीजिए मैंने कह दिया किताब, तो किताब का कोई और अर्थ ना हो, यह शब्द किसी अन्य वस्तु के लिए ना कहा जाए, इसलिए यहाँ पर विशेष पद रखा गया है। इसलिए इसकी अत्यंत महत्ता है। तो जब भी किसी विशेष व्यक्ति, विशेष का मतलब यहाँ पर है जो दूसरा ना हो, जो उसके जैसे दूसरा ना हो, तो विशेष व्यक्ति, प्राणी, स्थान, वस्तु आदि का बोध होता है, जिन शब्दों से उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। आइए उदाहरण देखें। अब हम व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण देखेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में केदारनाथ जो कि स्थान का नाम है, सीवी रामन जो कि विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, तिरंगा, घृतकुमारी आदि हैं। घृतकुमारी को अंग्रेजी में एलोवेरा भी कहते हैं। अगर हम वाक्य देखें तो पहला वाक्य है, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर भारत चूंकि एक विशेष देश का नाम है, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, इसलिए यह यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है, देहरादून उत्तराखंड की अस्थायी राजधानी है। यहाँ पर देहरादून और उत्तराखंड विशिष्ट स्थान के नाम हैं, इसलिए यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है, भारतीय ध्वज में 3 रंग हैं, केसरिया, सफ़ेद और हरा। यह तीनों ही रंग विशिष्ट रंगों के नाम हैं, इसलिए यह यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से चौथा वाक्य है, थाईलैंड में सफ़ेद हाथी पाए जाते हैं। यहाँ पर थाईलैंड एक स्थान का नाम है, विशिष्ट स्थान का नाम है। इसी प्रकार से सफ़ेद हाथी भी विशिष्ट जीव का नाम है, इसलिए यह यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह सभी उदाहरण व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। अब हम बढ़ेंगे संज्ञा के दूसरे भेद की ओर। संज्ञा का दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु आदि की जाति का बोध होता हो, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिस भी संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, प्राणी अथवा वस्तु की जाति का बोध होता है, उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जातिवाचक संज्ञाएं किसी भी प्राणी, वस्तु और व्यक्ति के संपूर्ण जाति का बोध कराती हैं। उदाहरण की तरफ बढ़ें। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरणों में पहला है देश, पक्षी, बालक, नदी, फूल आदि। ये सारे जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यदि हम वाक्यों की बात करें तो पहला वाक्य है, फूलों से वातावरण सुगंधित हो जाता है। यहाँ पर फूल जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि यहाँ पर किसी विशिष्ट फूल का नाम नहीं है, यहाँ पर फूलों की जाति के बारे में बात हो रही है। तो फूलों शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण है, ऊंट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है। यहाँ पर रेगिस्तान और जहाज किसी विशेष विशिष्ट नाम नहीं है, इसलिए यह यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। इसी प्रकार से तीसरा है, बच्चे खेल खेलने में व्यस्त हैं। तो यहाँ पर बच्चे और खेल शब्द में जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से अगला उदाहरण है, नदियाँ किसी भी देश की जीवनदात्री होती हैं। तो यहाँ पर नदियाँ और देश, यह भी यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी विशिष्ट नदी का नाम नहीं लिखा है। इसी प्रकार किसी विशिष्ट देश का नाम भी नहीं लिखा है। इसी प्रकार यह जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। आइए संज्ञा के तीसरे भेद की तरफ बढ़ें। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से भावों का बोध होता है, अर्थात मन के भावों, किसी व्यक्ति अथवा पदार्थ के गुणों आदि का बोध होता हो, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा वे होती हैं जिनसे भावों का बोध होता हो, वह चाहे मन के भाव हों अथवा किसी व्यक्ति, पदार्थ से संबंधित भाव हों। तो जैसे कि कहते हैं कि भाववाचक संज्ञाएं अमूर्त होती हैं। अमूर्त कहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देती या जिन्हें हम छू नहीं सकते, केवल महसूस कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि भाववाचक संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं। इन्हें हम महसूस कर सकते हैं, इनका एहसास कर सकते हैं, जबकि ना हम इनको देख सकते हैं और ना ही हम इनको छू सकते हैं। तो यह सारी संज्ञाएं अनुभवजन्य होती हैं, अनुभव के द्वारा जानी जाती हैं। इनके उदाहरणों में, भाववाचक संज्ञा के उदाहरणों में देखते हैं, जैसे मित्रता, बचपन, सफलता, प्रेम, चंचलता, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के उदाहरण हैं। यदि हम वाक्य की बात करें तो पहला वाक्य है, परिश्रम करने से ही सफलता मिलती है। यहाँ पर परिश्रम शब्द
और सफलता शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से दूसरा वाक्य है महंगाई ने तो जीना मुश्किल कर दिया है। यहाँ पर महंगाई भी भाववाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से तीसरा वाक्य है सबसे प्रेम से बोलो। यहाँ पर प्रेम शब्द भी भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। तो यहाँ पर सभी शब्द केवल अनुभवजन्य है, अपने अमूर्त रूप में है। इन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन इनका हम एहसास कर सकते हैं। इसलिए कहा गया है वे संज्ञाएं जिनका हम अनुभव कर सकते हैं, जो अमूर्त होती हैं और जो स्थूल नहीं होती, जो मूर्त नहीं होती, ऐसी संज्ञाओं को हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के अन्य भेदों में अगला भेद है समूहवाचक संज्ञा। जिन संज्ञा शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता हो उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। तो जिन भी शब्दों से किसी समूह अथवा समुदाय का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण में देखेंगे, जैसे सभा, कक्षा, सेना, गुच्छा, समिति आदि, ये सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। जैसे कक्षा छात्रों अथवा छात्राओं का समूह होता है, इसी प्रकार से सेना सैनिकों का समुदाय होता है। इसी प्रकार से गुच्छा कई सारे फूलों का हो सकता है। सभा में कई सारे विद्वान अथवा विदुषी जन हो सकते हैं। इसी प्रकार से समिति में कई सारे प्रबुद्ध लोगों का समुदाय हो सकता है। तो यह सारे शब्द समूहवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। संज्ञा के पांचवें भेद में द्रव्यवाचक संज्ञा है। जिन संज्ञा शब्दों से ठोस तरल पदार्थ, धातु अधातु आदि का बोध होता हो उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके उदाहरणों में जैसे लोहा, सोना, पानी, चांदी, तेल आदि हैं। ये सारे शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। अब हम जानेंगे संज्ञाओं के विशिष्ट प्रयोग। संज्ञाओं का विशेष प्रयोग कैसे होता है यह हम जानेंगे। जैसे पहला बिंदु है व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में। कभी कभी व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे आज के युग में भी हरिश्चंद्रों की कमी नहीं है। तो यहाँ पर चूंकि यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है, हरिश्चंद्र एक विशिष्ट व्यक्ति का नाम है, किंतु यह यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। क्योंकि जो व्यक्ति सत्य कहता है, सत्यनिष्ठ है, सत्य पर जिसकी आस्था है, उस व्यक्ति को हरिश्चंद्र कह दिया जाता है। तो इसलिए यह शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक न होकर के जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। अगला उदाहरण देखिए। अगला वाक्य है देश को हानि जयचंदों से होती है। तो यहाँ पर जयचंद व्यक्तिवाचक संज्ञा है, यह एक विशिष्ट राजा का नाम है, किंतु यह शब्द यहाँ पर व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग न होकर कर जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है। यहाँ पर जयचंद शब्द से उन व्यक्तियों को इंगित किया गया है जो विश्वासघात करते हैं, छल करते हैं, छलावा करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर यह जयचंद शब्द किसी व्यक्ति का नाम न होकर विश्वासघाती व्यक्तियों के लिए कहा गया है। तो यह यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग में अगला प्रयोग है जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। कभी कभी जातिवाचक संज्ञा के शब्दों का प्रयोग व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में होता है। जैसे वाक्य है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। यहाँ पर गोस्वामी शब्द जातिवाचक संज्ञा है, किंतु गोस्वामी शब्द कहकर यहाँ पर तुलसीदास जी की ओर संकेत किया गया है। दूसरा वाक्य है शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। यहाँ पर चूंकि शुक्ल भी जातिवाचक संज्ञा है, किंतु यहाँ पर शुक्ल शब्द कहकर रामचंद्र शुक्ल की ओर इशारा किया गया है। तो यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, जबकि यह शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी प्रकार से तीसरा उदाहरण है पंडित जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर पंडित भी जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन यहाँ पर यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग हुआ है, क्योंकि पंडित शब्द से पंडित जवाहरलाल नेहरू की ओर इशारा किया गया है, उनको इंगित किया गया है। इसी प्रकार से जब हम कहते हैं नेताजी, तो नेताजी भी जातिवाचक संज्ञा है, किंतु यह नेताजी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग होता है, क्योंकि यहाँ पर नेताजी का मतलब है सुभाष चंद्र बोस। अब हम जानेंगे भाववाचक संज्ञा की रचना किस प्रकार होती है। तो यहाँ पर देखिए जैसे लिखा हुआ है, भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। कुछ संज्ञाएं मूल रूप में होती हैं, जैसे क्रोध, दया, प्रेम, क्षमा, दुख आदि, और कुछ संज्ञाएं प्रत्ययों को जोड़कर बनाई जाती हैं।
भाववाचक संज्ञाएं 5 प्रकार से बनती हैं। जातिवाचक संज्ञाओं से, सर्वनामों से, विशेषणों से, क्रियाओं से और अव्ययों से, अर्थात अविकारी शब्दों से। तो इस प्रकार से भाववाचक संज्ञाएं मुख्यतः 2 रूप से बनती हैं। एक तो वह मूल रूप में होती ही हैं और दूसरा वह अन्य शब्दों को जोड़कर बनाई जाती हैं। भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनती हैं, आइए सविस्तार जानें। जैसे यहाँ पर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। जातिवाचक संज्ञा जैसे मित्र, पशु, विद्वान, बूढ़ा, लड़का, पुरुष, ब्राह्मण, इंसान, देव आदि, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इनमें जब ता प्रत्यय जोड़ेंगे या त्व प्रत्यय जोड़ेंगे, ईयत प्रत्यय जोड़ेंगे, पन प्रत्यय जोड़ेंगे, आपा प्रत्यय जोड़ेंगे, तो यह सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा बन जाती हैं। जैसे मित्र में ता जोड़ने पर मित्रता हुआ, पशु में ता या त्व जोड़ने पर पशुता और पशुत्व हुआ। इसी प्रकार से विद्वान में ता जोड़ दिया तो विद्वत्ता हुआ। इसी प्रकार से बूढ़ा शब्द में आपा जोड़ दिया तो बुढ़ापा हो गया। लड़का शब्द में पन जोड़ दिया तो लड़कपन हो गया। पुरुष शब्द में त्व जोड़ दिया तो पुरुषत्व हो गया। इसी प्रकार ब्राह्मण में ब्राह्मणत्व शब्द बन गया। इंसान शब्द से इंसानियत शब्द बन गया। देव से देवत्व और आदमी से आदमीयत शब्द बन गया। तो ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से हम आगे भी देख सकते हैं। ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। प्रभु, पात्र, पंडित, बच्चा, बूढ़ा, बाल, बंधु, श्रुति, स्वामी, संपादक, भ्राता, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा हैं। इनमें ता जोड़कर या त्व जोड़कर, आई जोड़कर या ईयत जोड़कर, पन जोड़कर, आपा जोड़कर, ये सारे प्रत्यय जोड़कर जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा में बदलते हैं। इसी प्रकार से हम आगे देखेंगे सर्वनामों से। यहाँ पर स्व, मम, अपना, निज, पर, ये सारे शब्द सर्वनाम हैं। इनमें ता, त्व, पन आदि प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। जैसे स्वत्व, ममत्व, अपनत्व, अपनापन, निजत्व, निजता, परायपन आदि। इसी प्रकार से जब हम बात करते हैं कि क्रियाओं से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनाई जाती हैं, तो पढ़ना, हंसना, दौड़ना, उड़ना, घबराना, हारना, ये सारी क्रियाएं हैं। इनसे भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। पढ़ाई, हंसी, दौड़, उड़ान, घबराहट, हार इत्यादि, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से कुछ और भी क्रिया हैं, जैसे थकना, दबाना, दिखाना, दौड़ना, धोना, धमकाना, निबटना, पढ़ना, पीटना, पहनना, पछताना, मिलाना, ये सारे क्रिया शब्द हैं। जबकि इनसे भाववाचक संज्ञा बनी है। थकान, थकावट, दबाव, दिखावा, दिखावट, धुलाई, धमकी, पढ़ाई, पिटाई, पहनावा, पछतावा और मिलावट। तो ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अन्य क्रियाएं हैं। चुनना, जीतना, लिखना, खेलना, चिल्लाना, मारना, गिरना, गिनना, घबराना, चुनना, चलना, चढ़ना, चिल्लाना, ये सारे शब्द क्रिया शब्द हैं। इनसे जो भाववाचक संज्ञा बनी है, चुनना से चुनाव, जीतना से जीत, लिखना से लिखाई या लिखावट, खेल से खेल, चिल्लाना से चिल्लाहट, इसी प्रकार से अन्य शब्द भी हैं। इन क्रिया पदों में या तो आई जोड़ दिया गया है, या आवट जोड़ दिया गया है, या आहट जोड़ दिया गया है। इन सारे प्रत्ययों को जोड़ने के बाद यह सारे भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। अब यहाँ पर बात करेंगे विशेषण शब्दों से भाववाचक संज्ञाएं कैसे बनी है। यहाँ पर विशेषण पद हैं बुरा, ऊंचा, एक, महान, हरा, स्वस्थ, गहरा, भला, कठोर, मधुर, भूखा, सफ़ेद, नीला, ये सारे शब्द विशेषण शब्द हैं। इन शब्दों में या तो आई प्रत्यय जोड़ दिया गया है, ता प्रत्यय जोड़ दिया गया है, ई प्रत्यय जोड़ दिया गया है, ईमा प्रत्यय जोड़ दिया गया है। ये सारे प्रत्यय जोड़ने के बाद भाववाचक संज्ञाएं बनी हैं। जैसे बुरा से बुराई, ऊंचा से ऊंचाई, एक से एकता, महान से महानता, हरा से हरियाली, गहरा से गहराई, भला से भलाई, कठोर से कठोरता, मधुर से मधुरता, सफ़ेद से सफ़ेदी, नीला से नीलिमा, ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। इसी प्रकार से अव्ययों से भाववाचक संज्ञाएं कैसी बनती हैं। अव्यय जैसे दूर, धिक, मना, निकट, नीचे, तेज, शीघ्र, समीप, बहुल इत्यादि, ये सारे शब्द अव्यय शब्द हैं। इनमें भी प्रत्ययों को जोड़कर भाववाचक संज्ञाएं बनाई गई हैं। जैसे दूर से दूरी, धिक से धिक्का, मना से मनाई, निकट से निकटता, नीचे से नीचाई, तेज शब्द से तेजी, शीघ्र शब्द से शीघ्रता,
समीप शब्द से समीपता, बहुल शब्द से बहुलता। तो ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञाओं के अंतर्गत आएंगे। इस प्रकार से हमने आज की कक्षा में संज्ञा, संज्ञा के भेद, संज्ञा के विशिष्ट प्रयोग, भाववाचक संज्ञाएं किस प्रकार बनाई जाती हैं, इन सभी विषयों में सविस्तार बातचीत की। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए ज्ञानवर्धक रहा होगा। ऐसे ही अन्य वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।